चोलिस्तान जीप रैली की तकरीबें तकसीम इनामात। 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का टाइटल साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने अपने नाम कर लिया। नादिर मकसी दूसरे और जाफर मकसी तीसरे नंबर पर रहे। आपको बता रहे हैं चोलिस्तान के सुल्तान बने साहबजादा सुल्तान। चोलिस्तान जीप रैली की तकरीबें तकसीम इनामात। 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का टाइटल साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने अपने नाम कर लिया। नादिर मकसी दूसरे और जाफर मकसी तीसरे नंबर पर रहे। चोलिस्तान के सुल्तान बन गए हैं सब साहबजादा सुल्तान। चोलिस्तान जीप रैली की तकरीबें तकसीम इनामात। 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का टाइटल साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने अपने नाम कर लिया। नादिर मकसी दूसरे और जाफर मकसी तीसरे नंबर पर रहे। आपको बता रहे हैं चोलिस्तान के सुल्तान बने हैं साहबजादा सुल्तान। चोलिस्तान जीप रैली की तकरीब तकसीम इनामात। 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का टाइटल साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने अपने नाम कर लिया है, जबकि नादिर मकसी दूसरे और जाफर मकसी तीसरे नंबर पर रहे हैं। चोलिस्तान जीप रैली की तकरीबें तकसीम इनामात। 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का टाइटल साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने अपने नाम कर लिया है, जबकि नादिर मकसी दूसरे और जाफर मकसी तीसरे नंबर पर रहे हैं। आपको बता रहे हैं चोलिस्तान जीप रैली की तकरीबें तकसीम इनामात हुई। 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का टाइटल साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने अपने नाम कर लिया है, जबकि नादिर मकसी दूसरे और जाफर मकसी तीसरे नंबर पर रहे हैं। चोलिस्तान के सुल्तान बने साहबजादा सुल्तान। चोलिस्तान जीप रैली की तकरीबें तकसीम इनामात। 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का टाइटल साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने अपने नाम कर लिया है, जबकि नादिर मकसी दूसरे और जाफर मकसी तीसरे नंबर पर रहे हैं। चोलिस्तान जीप रैली की तकरीबें तकसीम इनामात हुई और 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का टाइटल साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने अपने नाम कर लिया है, जबकि नादिर मकसी दूसरे और जाफर मकसी तीसरे नंबर पर रहे हैं। आपको बता रहे हैं चोलिस्तान के सुल्तान बने साहबजादा सुल्तान। चोलिस्तान जीप रैली की तकरीब तकसीम इनामात। 16वीं चोलिस्तान जीप रैली का टाइटल साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने अपने नाम कर लिया है, जबकि नादिर मकसी दूसरे और जाफर मकसी तीसरे नंबर पर रहे हैं। चोलिस्तान जीप रैली में 2 कैटेगरीज में 135 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। पहले रोज प्रीपेड के पहले मरले का आगाज हुआ, जिसमें साहबजादे सुल्तान की पोजीशन मुस्तहकम रही। क्वालिफाइंग राउंड में भी साहबजादे सुल्तान ने मैदान मार लिया। दिफाई चैंपियन नादिर मकसी न सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड में पीछे रहे, बल्कि प्रीपेड कैटेगरी में भी। प्रीपेड कैटेगरी के फाइनल राउंड में साहबजादे सुल्तान ने पहली पोजीशन अपने नाम की, जबकि दूसरी पोजीशन दिफाई चैंपियन नादिर मकसी ने अपने नाम की। तीसरी पोजीशन जाफर मकसी के नाम रही। पीपी ने जीप रैली के हतमी नताइज का ऐलान करते हुए खवातीन जीप रैली के नताइज का भी ऐलान कर दिया, जिसमें पहली पोजीशन सलमा मरवत, दूसरी पोजीशन मिस तशना पटेल, जबकि खवातीन जीप रैली में तीसरी पोजीशन माहम शिराज के नाम रही। कैटेगरी ए जीप रैली के नताइज का हतमी ऐलान में जीप रैली स्टार कैटेगरी में पहली पोजीशन सैयद आसिफ माहम ने अपने नाम की। मोटरसाइकिल रेस के फातेह का ऐलान भी कर दिया गया। मोइन खान ने पहली पोजीशन अपने नाम की, जबकि जैगम चौहान दूसरे, मोहसिन खालिद तीसरे नंबर पर रहे। तकरीब में पैराग्लाइडिंग के मुकाबलों में तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की गई। कैमरामैन उस्मान नवाज और रेहान अली के साथ मोहसिन उल मुल्क, रोही, चोलिस्तान। मजीद आपको बताएं 16वीं जीप रैली इख्तिताम पजीर हो गई। जीप रैली में पैराग्लाइडिंग का भी शानदार मुजाहरा किया गया। सयाहों को फजाई सैर भी करवाई गई। ये रिपोर्ट देखिए। पैराग्लाइडर्स ने चोलिस्तान जीप रैली को 4 चांद लगा दिए। आसमान पर खूबसूरत रंगों की बहार आ गई। हजारों शायकीन ने खूब एंजॉय किया। आसमान पर लहराते, हवा का सीना चीरते इन पैराग्लाइडर्स ने सियाहों को अहम मकामात की फिजाई सैर करवाई, तो सियाह चोलिस्तान जीप रैली के फिजाई मनाजर से भी भरपूर लुत्फ अंदोज हुए। ढोल, सराय झूमर, इलाकाई मौसीकी और दीगर इंतजामात ने चोलिस्तान जीप रैली के दौरान सहराए रेगिस्तान में जंगल में मंगल का समा बांध दिया। शायकीन जीप रैली की तमाम तर रानाइयों से खूब महजूज होते दिखाई दिए। सराय की झूमर पर इलाकाई रक्स से सहराए चोलिस्तान में आने वाले शायकीन को सकाफती रिवायात और झूमर से आशनाई हुई और इलाकाई मौसीकी को सुनने का मौका भी मिला, जो जीप रैली के दौरान 4 दिन चलता रहा। चोलिस्तान में अक्सर मुकामात पर आने वाले शायकीन सराय की धुनों पर खुद भी झूमर डांस करते रहे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, रोही, चोलिस्तान। चोलिस्तान डेजर्ट रैली के मौका पर दिलो स्टेडियम कला दरावर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए।
चोलिस्तान डेजर्ट रैली के मौके पर दिलोर स्टेडियम किला दिरावर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। स्टॉल्स में यूनिवर्सिटी की तालबात और मुकामी खवातीन ने भी हिस्सा लिया। दस्तकारों के फन से वाबस्ता मुकामी खवातीन का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि हमें डिस्प्ले सेंटर्स की सहूलत फराहम करे ताकि हमारे काम की तरवीज हो सके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही चलता पिया, अच्छा है काम ते लोग खरीदारी भी करेंदा पिया है, बहुत सोहना काम वेंदा पिया है। दूसरी जानिब इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के शोबे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की तालबात ने सियाहत के फरोख्त के अनवान से कैंप लगाया। तालबात का कहना था कि वो दुनिया को बताना चाहती हैं कि पाकिस्तान इंतहाई खूबसूरत मुल्क है जहां सियाहों को आना चाहिए। अभी तक जितना पाकिस्तान का बहुत बैड इंप्रेशन रहा है दूसरे ममालिक के ऊपर, लेकिन अब हम उसको इंप्रेशन को अच्छा कर रहे हैं और उनको दिखा रहे हैं कि आइए देखिए पाकिस्तान को देखिए, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। हमारा डेजर्ट जो है वो बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, जीप रैली का इवेंट होता है और जैसे कि सब लोग आए हुए हैं, हम अपने टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। हमें आईयूबी ने बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई हैं, हमें यहाँ पे लेके आ रहे हैं एज अ विजिटर। मुकामी खवातीन की जानिब से दस्तकारियों और यूनिवर्सिटी तालबात की जानिब से सियाहती मालूमात के स्टॉल्स को रैली पर आने वाले शायकीन ने बेहद पसंद किया। ऐसी सेहतमंद सरगर्मियाँ किसी भी माशरे की तरक्की के लिए बुनियादी किरदार अदा करती हैं। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतर अशारी, किला दिरावर, बहावलपुर। खबरदार होशियार, बिजली के बाद पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। लीगी रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना कहते हैं, बदतरीन हुकूमत की बदतरीन मुआशी टीम मुल्क को दिवालिया करने पर तुली है। ये रिपोर्ट देखिए। बिजली के बाद पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां, 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। लीगी रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना ने रोही को बताया कि बदतरीन हुकूमत की बदतरीन मुआशी टीम मुल्क को दिवालिया करने पर तुली हुई है। बदतरीन हुकूमत इस मुल्क की तारीख में बदतरीन और फैसले कर रही है। ये बिल्कुल गरीब क्या पूरे पाकिस्तानी अवाम के पीछे पड़ गए। पता है किस चीज का बदला ये लेना चाहते हैं। इनका मजीद कहना था कि पहले पेट्रोल महंगा हुआ तो अजानें दी गईं, अब हुकूमत के खात्मे की नवीज सुनाएंगे। अवाम को जालिम हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। पिछली दफा हमने कहा था हम अजानें देंगे, अल्लाह से तो इल्तिजा कर रहे हैं हम कि इनसे निजात मिले, लेकिन अब हमें जो मार्च हमने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, ये लगता है सेनेट के इलेक्शन से पहले ही ना करना पड़े। इनको इतने दिन भी बर्दाश्त करना इस मुल्क में अब मुमकिन नहीं है, वरना ये तो अवाम खुदकुशियां कर रही है। ये तो ऐसी हुकूमत है जो खुद जाके मारी है। लीगी रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना का ये भी कहना था कि हुकूमत ने ऐसे इक़दामात जारी रखे तो धरने से पहले ही घर चले जाएगी। हुकूमत ने मुल्क की मुआशरत का पहिया जाम करके रख दिया है। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा, गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान की सब्जी मंडी का दाखिली रास्ता टूट फूट का शिकार है। रिक्शों से सामान गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। मजीद जानेंगे इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान की सब्जी मंडी का दाखिली रास्ता अरसा दराज से तंग और टूट फूट का शिकार है। टूटी हुई सड़क ताजिरों, शहरियों और मजदूरों के लिए मसाइल पैदा करने लगी है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। रास्ता सारा टूटा पड़ा है। जब ट्रैफिक जाम होती है तो फिर काफी लोगों का नुकसान भी होता है, एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं और रास्ता तंग भी बहुत ज्यादा है। शहरियों का कहना है कि सड़क बराबर ना होने से उनका माल लोडर रिक्शों से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से काफी परेशानी होती है। जैसे गाड़ियाँ आती है ना, बहुत तंगी होती है, बहुत ही तंगी होती है। यहाँ बहुत मसले होते हैं, काफी देर तक गाड़ी फंसी रहती है, रास्ता मिलता नहीं है। मजदूर लोग हैं यहाँ के। मजीद शहरियों का कहना है कि गेट तंग होने की वजह से ट्रैफिक भी जाम रहती है, जिसकी वजह से वक्त का ज़िया होता है। उन्होंने आला हुकाम से मंडी के गेट को खुला करने और सड़क दोबारा बनवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन करार हैदर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान में वासा की मुबैना गफलत के बायस चौक शाह अब्बास का अलजलान रोड नदी नाले का मंजर पेश करने लगा है। गटर बंद होने के बायस पूरी सड़क सीवरेज के पानी से भर गई। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान शहर में वासा के दावे धरे के धरे रह गए। चौक शाह अब्बास अलजलान रोड नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। गटर बंद होने के बायस पूरी सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया। लोग गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए। देखता नहीं है, सुनता कोई नहीं। बड़े बड़े ऑफिसर लगने परवाह नहीं करते थे। ये जरा है ना, मेरा 15 दिन तक पानी खड़ा है, अगर मकान फट गए नहीं थे। कुछ देखता कोई नहीं, सुनता कोई नहीं थे। इलाका मकीनों ने कहा कि इंतजामिया को शिकायत किए 2 हफ्ते गुजर गए, मगर कोई गंदे पानी की निकासी के लिए नहीं पहुंचा। मस्जिद के सामने भी सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है। दुकानें भी गंदे पानी से भर गई हैं। सामने मस्जिद है, अल्लाह का घर है। इन लोगों को शर्म नहीं आती। हजारों लोग गुजर रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं।
यहाँ पे पहला सवाल होगा जी एप्लीकेशन नहीं किसी थी, और दूसरा सवाल है जी ये किसी ने हमें बताया नहीं, यार कोई बारिश तो नहीं आई हमारे पास, यहाँ पे गटर का पानी रुका हुआ है। इलाका मकीनों ने कहा कि गंदे पानी की वजह से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। पैदल गुजरने वाले शहरियों के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं। सीवरेज के मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए, वरना पूरा इलाका गंदे पानी से भर जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। कलाकोना कासिम बाग से मुल्हिका रोड पर कदीम इमारत पर 5 कबूर की मौजूदगी। 5 कबूर में से एक कब्र हजरत कुतुबुद्दीन काशानी रहमतुल्लाह अलैह की है। इमारत की खस्ता हाली के सबब औलिया कराम की कबूर पर इंतजामिया की तवज्जो दरकार है। मुल्तान में एक तरफ तो महकमा औकाफ की मुबैना गफलत, तो दूसरी तरफ औलिया कराम के मज़ार पर इंतजामिया की तवज्जो जरूरी है। किला कोना कासिम बाग रोड पर मौजूद नजरों से ओझल हजरत कुतुबुद्दीन काशानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार टूट फूट का शिकार हो चुका है। खस्ता हाल इमारत में 5 कब्रें मौजूद हैं। बहुत अरसे से हम ये देखते आ रहे हैं, मुल्तान शहर में जो पुरानी कब्रों में शुमार है इसका, और बाबा कुतुबुद्दीन काशानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक को ना कोई देखभाल नहीं है। 5 कब्रों में से एक हजरत कुतुबुद्दीन काशानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है, जबकि इमारत को अकीदतमंदों की जानिब से चंद ईंटों का सहारा देकर बचाने की कोशिश भी की गई है। अकीदतमंद कहते हैं कि हजरत कुतुबुद्दीन काशानी की कब्र से मुंसलिक बेर का दरख्त साल में 2 बार फल देता है, जिसका फल हमेशा मिठास से भरपूर होता है। इसके बारे में ये खसूसी बात है कि इसका बेर जब भी आप खाएंगे ना गला नहीं पकड़ेगा, पहली बात तो ये, और ये साल में 2 फल देता है। और सबसे खसूसी बात यह है कि ये कच्चा बेर भी खाएंगे आप, कच्चा बेर अमूमन गला पकड़ लेता है, इसका बेर जो है ना गला नहीं पकड़ेगा। शहर ओलिया का पहला दीनी मदरसा हजरत कुतुबुद्दीन काशानी रहमतुल्लाह अलैह का था। हजरत कुतुबुद्दीन काशानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। बिलाशुबा बुजुर्गान दीन की दीनी खिदमात को किसी सूरत में भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ हजरत कुतुबुद्दीन काशानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से मुंसलिक ये इमारत शिकस्ता हाली के बाइस इंतजामिया की तवज्जो की मुंतजिर बन चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। मारूफ सहाफ़ी सैयद सजाद हुसैन बुखारी के बेटे की दावत वलीमा की तकरीब। सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसी हवाले से जुनैद अनवर रिपोर्ट करेंगे। सहाफ़ी सैयद सजाद हुसैन बुखारी के बेटे सैयद जैन अली बुखारी की दावत वलीमा मकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद की। दावत वलीमा में वफाकी वजीर फखर इमाम, मेंबर कौमी असम्बली आमिर डोगर, सूबाई वजीर तवानाई अख्तर मलिक, डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक, सीनियर सियासतदान जवेद हाशमी, मेंबर सूबाई असम्बली कासिम लंघा, सलीम अख्तर लाबर, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर जवेद सदीकी, ख्वाजा रिजवान आलम, नफीस अंसारी, मखदूम यजदानी गिलानी, सजादा नशीन दरगाह चादर वाली सरकार अली हुसैन शाह, साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, मेंबर सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी, मेंबर सूबाई असम्बली जवेद अख्तर अंसारी, सैयद तनवीर गिलानी, राजन बख्श गिलानी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून आसिफ रजवाना, साद कांजू, उस्मान खान बाबर, वाइस चांसलर नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी राव आसिफ, ताजी रहनुमा शेख अकरम हकीम, एहतशामुल हक, जाफिर शाह, मरूफ कालम नगार खालिद मसूद खान, सीनियर सियासतदान आशिक अली शुजरा, डिवीजनल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खालिद हनीफ लोधी, चेयरमैन फुटबॉल एसोसिएशन मियां जवेद कुरैशी, साबिक जज हाफिज अल्लाह दित्ता और काशिफ बोसन शरीक हुए। दावत वलीमा में तहरीक आवाज मुल्तान के सरबराह ब्रिगेडियर कैसर महे, मेंबर सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, नवाब जहीरुद्दीन खान अलजई, एडिटर रोही जमशेद रिजवानी, मेंबर कौमी असम्बली आमिर डोगर, ताजी रहनुमा ख्वाजा शुएब, मेंबर सूबाई असम्बली राना इजाज नून, जिलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी, चेयरमैन PHA इजाज जंजुआ, चेयरमैन MDA राना अब्दुल जब्बार समेत दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। अंजुमन ताजरान खान प्लाजा मुल्तान कैंट के ताजरों की तकरीब हल्फबरदारी। विफाकी वजीर ममलकत बराए सियासी अमूर मलिक आमिर डोगर ने खुसूसी शिरकत की और मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। बुजुर्ग व बरतर को हाजिर नाजिर जानकर और गवाह करके अहद करता हूँ। मोहम्मद बिलाल खान अंजुमन ताजरान खान प्लाजा कैंट के नए सदर मुंतखब हुए। ताजरान की तकरीब हलफ बरदारी का एहतमाम किया गया। दीगर ताजरों समेत मेहमान खसूसी वजीर मुमलिकत बराए सियासी अमूर मलिक आमिर डोगर ने शिरकत की। इन्होंने मुंतखब अरकान से हलफ लिया। आमिर डोगर ने खान प्लाजा कैंट के ताजरान के मसाइल हल कराने की भी यकीन दहानी कराई। 200 kV के ट्रांसफार्मर देने का भी ऐलान किया। मैंने यकीन दहानी कराई है। इंशाल्लाह हुकूमत यकीन रखती है कि ताजर जो हैं वो मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल की हमारी कामयाब मुआशी पॉलिसियों से, इमरान खान साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की मेहनत से मुल्क की मईशत अब आगे
की जानिब बढ़ रही है। ताजरों ने नए मुंतखब होने वाले सदर और मुंतखब अरकान को मुबारकबाद दी। मुंतखब अरकान में वफाकी वजीर मुमलिकत ने शील्ड तकसीम की। सदर बिलाल अहमद का कहना था कि ताजरों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। मलिक आमिर डोगर से हमें पूरी उम्मीदें हैं, वो खान प्लाजा के ताजरों को सहूलियात देंगे और मसाइल हल कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा खुश असलूबी से तय हो गई और आमिर साहब ने बड़े जो हमारे जितने भी मसाइल थे सबका वादा किया और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है हम इनसे कि हमारे मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह। तकरीब हलफ बर्दारी में अंजुमन ताजरान हुसैना गए के सदर सरपरस्त आला कलीमुल्लाह और दीगर लोग शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद हरून के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कमान आमद। सूबाई वज़ीर मलिक इकबाल लंगड़ियाल मरहूम के साले सवाब के लिए फातह खानी की। वज़ीर आला पंजाब से सियासी और समाजी शख्सियात राना ताहिर करीम की क़यादत में वफ्द की मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब ने बाईपास रोड, PI लिंक पुल की तामीर और हस्पताल में कार्डियोलॉजी वार्ड बनाने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साबिक सूबाई वज़ीर मलिक इकबाल लंगड़ियाल मरहूम की फातह खानी के लिए उनके आबाई कस्बा कमान पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़ीर मलिक इकबाल लंगड़ियाल मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की। वज़ीर आला पंजाब से बुरेवाला की मुकामी सियासी और समाजी शख्सियत राना ताहिर करीम की क़यादत में साबिक MPM मलिक नौशेर खान लंगड़ियाल, सरदार ज़हूर अहमद डोगर और राव अजीजुर रहमान ने मुलाकात की। राना ताहिर करीम ने बाईपास रोड, PI लिंक पुल की तामीर और THQ अस्पताल बुरेवाला में नए कार्डियोलॉजी वार्ड की तामीर का मुतालबा किया। मुल्तान में साबिक UC चेयरमैन इल्हाज मलिक शबीर अहमद मरहूम की कुलखानी की तकरीब हुई। अरकान असेंबली समेत कसीर तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मेरे पैगंबर फरमाया जिले बाबा हो जवाना हो, अगर बाबा दुनिया तो टोर वने पोत्र वास्ते जरूरी है, बाबे वास्ते बख्शे दी दुआ मंगदा रहा। यूनियन कौंसिल 94 के साबिक चेयरमैन अलहाज मलिक शबीर अहमद गरा की कुलखानी की तकरीब चाह गरेवाला पर हुई। कुलखानी में रुकन कौमी असम्बली माहर अरशाद सियाल, रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी और साबिक रुकन कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी समेत कसीर तादाद में अहम सियासी शख्सियात ने शिरकत की। मेरा क्या मजहब है? कहते मेरा इंसानियत मजहब है। भाई, इंसानियत का मजहब पूरी कायनात में सिर्फ मुस्तफा का दीन है। कुलखानी में तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह के सीनियर रहनुमा मलिक अजहर संदीला, मलिक शहरयार गरा, मलिक साजिद गरा, मलिक माजिद गरा, इकबाल दस्ती, मलिक वासिफ खोखर, मलिक समद कंबो और मलिक तह नाडला ने शिरकत की। राना जुल्फकार, मलिक अल्ताफ गरा, साबिक UC चेयरमैन मलिक मुजाहिद संदीला, मलिक अदनान संदीला, मलिक हाफिज साहबयार संदीला, मलिक मुजाहिद उतेरा समेत कसीर तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। अगर मोहब्बत मुस्तफा में, इताअत मोहम्मदी में इतने आगे निकल जाओ कि तुम्हारे चश्मे बसीरत में और तुम्हारी फहमो फरासत में सिर्फ महबूब खुदा का सरापा बसने लग जाए, तो फिर तुम उस पोजीशन पर पहुंच जाओगे कि खुदा से भी तुम्हें मुस्तफा महबूब तर नजर आएगा, क्योंकि खुदा तक पहुंचने का जरिया तो मुस्तफा का फरमान है और मुस्तफा की आदात मुबारका है। कुलखानी की इख्तितामी दुआ साबिक रुकन कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने कराई। इस मौके पर मरहूम मलिक शबीर अहमद गरा के बड़े साहबजादे की दस्तारबंदी भी की गई। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, सादकाबाद के निजी हॉल में रहमानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से रहमानी बरादरी के लोगों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी हाजी मोहम्मद सदीक रहमानी थे। के निजी हॉल में रहमानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुल्क भर से रहमानी बरादरी के अफराद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद सदीक रहमानी थे। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। मरकजी ओहदेदारों से हल्फ लिया गया। इस तंजीम का मकसद ये है कि हमने गरीब और नादार लोगों की खिदमत करनी है। जो यतीम बच्चियां हैं उनके लिए सिलाई सेंटर का काम हमने करना है। तकरीब में मरकजी क़यादत को रवायती पगड़ी पहनाई गई। सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद सदीक रहमानी, सदर गुलाम मुहीउद्दीन रहमानी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल इस्लाम रहमानी को पगड़ी पहनाई गई। इसके बनाने का मकसद हमारा गरीबों की मदद करना और वेलफेयर के हवाले से जितने भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा दस्तकारी सेंटर खोलना। क़यादत का कहना था कि तकरीब का मकसद वतन अजीज की खातिर काम करना, मसाइल हल कराना, इत्तेहाद कायम रखना, तालीम और गुरबत पर काम करना है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही न्यूज, सादिकाबाद।
शहर औलिया में बहार के रंग। आम खास बाग पार्क में 20,000 से जायद मैरीगोल्ड के फूल खिल गए। खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों के साथ शहरी भी सेल्फी बनाते दिखाई दिए। मुल्तान में चार सू बहार के रंग नुमाया होने लगे। फूलों के कारपेट में मैरीगोल्ड के फूलों की एंट्री। मैरीगोल्ड के खिले फूल दिलकश मंजर पेश करने लगे। आम खास बाग पार्क में 20,000 से जायद मैरीगोल्ड के फूल मौजूद हैं। मैरीगोल्ड के फूल हैं, जैसा कि सब देख रहे हैं कि बाग में खिले हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बाग की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। यहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं इन्हें देखकर, इनको देखकर दिल खुश हो जाता है। खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों के साथ शहरी भी सेल्फी बनाते दिखाई दिए। शहरी कहते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैरीगोल्ड के फूलों के बाग में आ गए हों। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ इतने अच्छे फूल हैं और देखने को भी बहुत अच्छा लग रहा है। शहरियों का कहना है कि पीएचई की जानिब से लगाए गए मैरीगोल्ड के फूलों से पार्क की खूबसूरती में भी मजीद इजाफा हो गया है। कैमरामैन मुगीज शहजाद के साथ अली रियाज, मुल्तान। नाबीना तालिब इल्मों को पढ़ाई के साथ साथ हुनरमंद बनाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर की जानिब से कुर्सी बुनने का काम भी सिखाया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। हाथों से प्लास्टिक की कटाई करके इसे सही सुराख में डालकर कुर्सी बुनने वाला ये है मोहम्मद हाशिम, जो बसारत से महरूम होने के बावजूद बड़ी ही महारत के साथ कुर्सी, मूड़े और पीढ़ियां बुन रहा है। इसे ये काम मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर की जानिब से सिखाया जा रहा है ताकि हाशिम और इसके जैसे मजीद बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हुनरमंद बनाया जा सके। जब बच्चा दाखिल होता है तो उसको सबसे पहले कुर्सी की बुनियादी चीजें बताई जाती हैं ताकि बच्चा अपने आप को जो है वो समझ सके कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, क्योंकि जब नया बच्चा दाखिल होता है तो उसको ये पता नहीं होता कि मैंने क्या करना है या मुझे कोई चीज हम लोग कर सकते हैं नहीं। नाबीना बच्चों को कुर्सी बुनना सिखाने वाले उस्ताद भी बसारत से महरूम हैं। उस्ताद सैफुर रहमान का कहना है कि खुसूसी अफराद को हर हुनर सिखाना लाजिम है ताकि वो किसी पर बोझ ना बने। जो पैसे हमने बाहर किसी कारपेंटर को हमने देने होते हैं वो हम अपने इन बच्चों को देते हैं ताकि वो एक अर्निंग खुद करें और महसूस करें कि जो एक अपने हाथ की एक कमाई है वो उसको एक कमा कर वो कैसा एक फील जो है करते हैं और आगे जो है उनके अंदर बढ़ने की लगन हो। सेंटर की चेयरपर्सन सादिया करमानी का कहना है कि बच्चों को ये सब सिखाने का मकसद इनमें खुद एतमादी और हर काम करने का जज्बा पैदा करना है ताकि वो माशरे में अपनी सलाहियतों के जरिए अपने आप को मनवा सकें। कैमरा मैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। मोहम्मद आशिक और सदीक आज भी जनूबी पंजाब के सकाफती मूड़ों को बड़े नुमाया अंदाज में पेश कर रहे हैं। ये दो दोस्त किस तरह इन मूड़ों को तैयार करते हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। का साया दो दोस्तों के हाथों की जादूगरी से बनने लगा सकाफती मूड़ों का शाहकार। कमजोर हाथों से सरकंडे वाले मूड़े मोहम्मद आशिक और सदीक की कारीगरी का मुंह बोलता सबूत हैं। 3-4 घंटे लगते हैं एक मूड़े ते। हाँ जी, ये सरकंडा होंदा है, खेतां च वड़ते बनाईदा है। दुकान तो रस्सी लईदी है ते बनाईदा है, तैयार करते 5-6 ਦਾ खाता वेग जाता है। रंग बिरंगे धागों का मिलाप, काने, रस्सी और बांध से मोहम्मद आशिक और सदीक की 3 घंटों की मेहनत से तैयार होता है सहरतारी करने वाला एक मूड़ा। बड़े वडेरे भी शुरू तो ही लगे आने ये बनाते साडा भी मतलब ये पेशा ही है, मतलब मूड़े बनावन दा ही है। बड़े वडेरे मर गए चारे, वो भी लगेगा असीं भी गुजर जाना किस दिन। ये बनाते मेहनत करते ही मतलब इन्नी रोजी नहीं इनके बाजती। मूड़ों को तैयार करने के बाद इन पर खुशनुमा कपड़े की चादर लपेट दी जाती है। एक मूड़ा 600 रुपए तक की कीमत में फरोख्त कर दिया जाता है। दोस्त मोहम्मद सदीक और आशिक के हाथों से तैयार होने वाले रंग बिरंगे मूड़ों को देखकर आम शहरियों पर एक सहर सा तारी हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।